इस समय हम लोग वैदिक कालीन इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। जो मुख्य बातें आई हैं उसको स्मरण कर लें। सबसे महत्वपूर्ण बात वैदिक इतिहास या वैदिक कालीन इतिहास या प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में जानने की ये है कि हमारी भारतीय परंपरा में वैवस्वत मनु को प्रथम राजा माना जाता है। ऐसा उल्लेख है कि जब समाज में कुछ अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई तो उस समय के मनीषियों ऋषियों ने विचार विमर्श करके ये निश्चय किया कि हम में से कोई राजा होना चाहिए जो समाज में सुव्यवस्था स्थापित करे। तो इसके लिए विवस्वान के पुत्र मनु, इसको स्वाभाविक रूप से विवस्वान के पुत्र होने के कारण हम वैवस्वत मनु कहते हैं। तो सब लोगों ने विचार विमर्श करके मिल करके वैवस्वत मनु को पहला राजा चुना। यह इतिहास का पहला राजा है और कह सकते हैं निर्वाचित है। हाँ, समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने, ऋषियों ने उसका नाम प्रस्तावित किया, निर्णय किया, चुना कि इसको राजा होना चाहिए। तो वैवस्वत मनु हमारे पहले राजा हुए। ये हमारी भारतीय परंपरा में पूरी तरह से मान्य है। इस पर कहीं कोई मतभेद नहीं आया है कि कोई कहे नहीं, ये नहीं, पहले राजा के रूप में कोई दूसरा व्यक्ति रहा हो। इस पर सबकी सहमति है कि हमारे पहले राजा वैवस्वत मनु ही थे। अब दूसरी बात, ये कब हुए? क्योंकि ऋषियों के समूह ने इनको राजा चुना था। तो उस प्रथम राज्याभिषेक से ही प्रथम संवत भी आरंभ हुआ और उस संवत को सप्तऋष संवत कहा गया। सप्तऋष का अर्थ 7 ऋषि भी हो सकता है और ऋषियों का समूह भी हो सकता है। ये हमने आपको बताया है कि व्याकरण से सप्त संख्यावाची है तो 7 ऋषि भी हो जाएगा। और सप्त धातु का अर्थ समवाय, समूह बनाना, एकत्र करना भी है। तो उस दृश्य से ऋषियों का समूह भी कहा जा सकता है, उनकी संख्या 7 या कुछ भी रही हो। तो ऋषियों ने चुना, इसलिए उस प्रथम राज्याभिषेक से प्रथम संवत भी आरंभ किया गया। उसे सप्तऋष संवत कहा गया। और ये इतिहास की चर्चा जो हम लोगों ने प्रारंभ की उसका मुख्य कारण यह सप्तऋष संवत ही था। कुछ मित्रों ने ध्यान आकर्षित किया कि इस वर्ष इस हमारे प्राचीनतम सप्तऋष संवत के 8,800 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, अर्थात 88 शताब्दियां पूर्ण हो रही हैं। तो इस पर उसकी कुछ चर्चा आरंभ हुई तो हुआ कि इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए। वैसे वैदिक इतिहास पुस्तक है, उसमें सारा विवरण है। जिन मित्रों के पास पुस्तक है, उन्होंने पढ़ा है, वे बहुत कुछ जानते समझते भी हैं। इनके पास नहीं है वो भी मंगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वैवस्वत मनु के समय सप्तऋष संवत आरंभ हुआ, जिसको इस वर्ष 8,800 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ये हमको जानना चाहिए। और सामान्यतः जो युगों का कालखंड माना गया है, तो ज्योतिषी खगोली गणना के लिए तो वो लाखों करोड़ों वर्षों में है। हमें दोनों का अंतर समझना चाहिए। मानवीय इतिहास की दृष्टि से एक युग 1200 वर्षों का है, अर्थात वैवस्वत मनु के राज्याभिषेक से 1200 वर्षों तक एक युग रहा, जिसे हम सतयुग कह सकते हैं। उसके अंत में हरिश्चंद्र हुए, अर्थात वैवस्वत मनु के पश्चात लगभग 12 शताब्दियों के पश्चात 1200 वर्ष के आसपास राजा हरिश्चंद्र हुए, जो सतयुग के अंतिम सम्राट माने जाते हैं। और तब तक सूर्य वंश में 32-33 पीढ़ियां हो चुकी थी इस वैवस्वत मनु के वंश में। तो 32-33 पीढ़ियों का समय 1200 वर्ष, अर्थात एक शताब्दी में लगभग 3 राजा, अर्थात एक राजा का शासनकाल 30 से 35 वर्ष का औसत आ रहा है। वो व्यवहारिक है और मान्य है। हरिश्चंद्र से राम तक पुनः इतनी ही पीढ़ियां होती हैं। राम वैवस्वत मनु के पश्चात 65वें राजा हैं। पुनः कह लीजिए हरिश्चंद्र से राम तक
लगभग 1200 वर्ष, या वैवस्वत मनु से राम तक लगभग 2400 वर्ष हुए, और राम से युधिष्ठिर तक पुनः लगभग इतनी ही पीढ़ियां और लगभग इतना ही समय हुआ। तो कह सकते हैं कि वैवस्वत मनु से जो सप्तऋष संवत आरंभ हुआ, सप्तऋष संवत के 3674वें वर्ष में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। अर्थात जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ तो सप्तऋष संवत 3674 या 3674 था। ये काल गणना हमारे पास पूरी तरह स्पष्ट है। युधिष्ठिर के समय मनु के, वैवस्वत मनु के वंश में राजा बृहद्बल थे, जो महाभारत युद्ध में लड़े थे, और वो वैवस्वत मनु के वंश में 98 क्रम पे आते हैं। अर्थात वैवस्वत मन से युधिष्ठिर के समय तक इस मनु के वंश में 98 राजा हो चुके थे। तो ये गणना अपने जस से बिल्कुल ठीक है। 3672 वर्ष और 98 राजा, तो कह सकते हैं एक राजा का शासनकाल 30, 32, 35 वर्ष के लगभग आ रहा है, जो व्यवहारिक दृष्टि से बिल्कुल स्वीकार्य है। तो ये संक्षेप में हम लोगों ने यहाँ तक की ये रूपरेखा रखी। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध का समय युधिष्ठिर की 13वीं शताब्दी है। अर्थात युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के 1200 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात गौतम बुद्ध का समय आता है, जिनको कलयुग का अवतार माना जाता है। अवतारों को हम लोगों ने इसी रूप में लिया है कि वो एक प्रकार से आधार स्तंभ कालक्रम के दृष्टि से मान लिए गए, कि ये ध्यान रहे कि भाई हरिश्चंद्र सतयुग के अंतिम सम्राट थे, तो लगभग ये कालखंड वहां पूरा हुआ। राम त्रेता के अंत में हुए, कृष्ण या युधिष्ठिर द्वापर के अंत में हुए, और बुद्ध कलयुग के अवतार हैं। तो इन सब के मध्य लगभग 12 शताब्दियों का अंतर है। तो इतिहास को समझने की दृष्टि से भी हो सकता है ये कालखंड युगों के रूप में विभाजित करके स्पष्ट किया गया हो, कि लोगों को इस समय अवधि को, पीढ़ियों को स्मरण करने में थोड़ी सुविधा हो। तो जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ तो युधिष्ठिर संवत आरंभ कर दिया गया। ये हमारा दूसरा संवत था। पहला संवत सप्तऋष संवत है, जिसे आप चाहें तो सुविधा के लिए वैवस्वत मनु संवत भी कह सकते हैं, लेकिन वो जो हमारे उल्लेख मिलते हैं प्राचीन, वो सप्तऋष संवत के नाम से मिलते हैं, मनु संवत के नाम से नहीं मिलते। ये भी हमें जानना चाहिए। आज अपनी सुविधा के लिए हम कुछ भी कह लें, वो एक अलग बात है। तो सम्राट युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ तो युधिष्ठिर संवत आरंभ हुआ। ये दूसरा हमारा ऐतिहासिक और प्रामाणिक संवत है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में लोगों के जीवन काल, जन्म आदि या पदारोहण के संबंध में इसका उल्लेख मिलता है। सप्तऋष संवत का भी उल्लेख मिलता है, युधिष्ठिर संवत का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन संयोग से युधिष्ठिर का शासनकाल समाप्त होने पर अर्जुन का पौत्र और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजा बना, तो पुनः एक संवत आरंभ हो गया युधिष्ठिर संवत के 36 वर्ष पश्चात। युधिष्ठिर संवत के मात्र 36 वर्ष पश्चात, युधिष्ठिर का शासनकाल 36 वर्ष का है, और 36 वर्ष के पश्चात पुनः जब परीक्षित पदारूढ़ हुए, तो परीक्षित के राज्याभिषेक से एक कल संवत का आरंभ हो जाता है। कल का अर्थ गणना करने से ही है, तो कल संवत का आरंभ हो जाता है। वही परीक्षित के नाम से नहीं है, वो कल संवत कहा जाता है, कल युगाब्द कहा जाता है। केवल युगाब्द भी समय लिखा जाता है, उससे हम लोग बहुत कुछ परिचित हैं। प्राचीन संवत में ये कल संवत या कल युगाब्द, गतकली से ही थोड़ा बहुत लोग परिचित हैं, और सप्तऋष संवत और युधिष्ठिर संवत से अधिक लोग परिचित नहीं हैं। लेकिन वो जानना चाहिए, इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि उसके विषय में हम लोग जाने। तो परीक्षित के समय से ये कल संवत आरंभ हो जाता है। उसका उल्लेख भी हमारे प्राचीन साहित्य में और लोगों के जीवन की तिथि निर्धारित करने में किया गया है। तो इस प्रकार से कल हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि देखिए, वैवस्वत मनु के बाद एक एक युग में राजाओं की संख्या भी लगभग यही 32-35, और कालखंड लगभग 12 शताब्दियों का। युधिष्ठिर के पश्चात बुद्ध के समय तक भी यही स्थिति है। उसके युधिष्ठिर से बुद्ध तक भी मगध में कितने ही राजा हुए हैं, यह भी स्पष्ट है कि लगभग
32-34 राजा संभवतः मगध में युधिष्ठिर के पश्चात हुए हैं, वो बात भी स्पष्ट है। तो उतना ही समय और उतने ही राजा क्रम से हुए, तो औसत शासनकाल भी लगभग वही आ रहा है, 30, 32, 35 जो भी मान लिया जाए, लगभग यही आ रहा है। सभी के सभी राजाओं का शासनकाल एक समान तो नहीं होता, किसी का बहुत थोड़ा होता है, किसी का बहुत अधिक होता है, तो उस समय भी वही आ रहा है। इस प्रकार से गौतम बुद्ध का समय युधिष्ठिर की 12 शताब्दी के पश्चात यदि होता है, तो इस समय युधिष्ठिर संवत की 52वीं शताब्दी चल रही है। तो कह सकते हैं अब से लगभग 4000 वर्ष से कुछ कम समय हुआ गौतम बुद्ध के हुए। जो लोग गौतम बुद्ध को लगभग 2500 वर्ष पहले मान रहे हैं, तो उसमें संशोधन करना होगा, क्योंकि हमारी परंपरा जो उनकी तिथियां बता रही है वो ये है। तो गौतम बुद्ध के कुछ समय पश्चात, 200-250 वर्षों के पश्चात मगध में पद्मनंद का राज्याभिषेक होता है। ये एक महान ऐतिहासिक घटना है इतिहास के निर्धारण के लिए, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में ये उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है कि परीक्षित के जन्म से अर्थात युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से दोनों एक ही बात है, क्योंकि महाभारत के युद्ध के समय परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे, ये सभी जानते हैं, बहुत प्रचलित है ये बात। तो परीक्षित का जन्म, महाभारत का युद्ध या युधिष्ठिर का राज्याभिषेक एक ही समय, एक ही वर्ष की घटनाएं हैं। तो कहते हैं जो शब्दावली प्रयोग हुई है हमारे उसमें, यावत परीक्षित जन्म यावत नंदाभिषेचनम, तो परीक्षित के जन्म से महापद्मनंद के अभिषेक तक 1500 वर्ष माने गए हैं। और इन 1500 वर्षों में वो राजाओं की पूरी वंशावली सूची है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। और नंद के पश्चात हम लोगों ने बात की थी कि सिकंदर के समय तक 154 राजा कुल हो गए थे, वैवस्वत मनु से लेकर के, और सिकंदर के समय तक 154 राजा हमारे पास हो गए थे। और उस समय तक यदि 98 राजा महाभारत तक थे, तो मान लीजिए 54 2 56 राजा महाभारत काल के पश्चात सिकंदर के समय तक हमारे यहां हुए, जिसका समय 2500-3,000 वर्षों का, अर्थात लगभग 2 युगों का मान सकते हैं। तो ये 56 राजाओं का समय भी लगभग उस देश से ठीक है। और हम लोगों ने बताया था कि उस समय आंध्र वंश का शासन लगभग समाप्त हो गया था, और उसके पश्चात जो भी वंश हो सके माने तो उनका शासन चल रहा था। अब उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य में रामायण और महाभारत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तो हैं ही, जो अपने अपने कालखंड का इतिहास बताते हैं, परंतु संपूर्ण कालखंड को बताने के लिए पुराण ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ये हमें जानना चाहिए। संस्कृत साहित्य के अन्य ग्रंथ भी हैं, परंतु पुराण हमारे विश्वसनीय और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इतिहास भूगोल की दृष्टि से पुराणों का बहुत अधिक महत्व है। भले ही धार्मिक मान्यताओं के दृष्टि से हमने प्रमाण न माने, ये बात भी स्पष्ट हमें कर लेनी चाहिए। कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी नाम की पुस्तक में है, जो बहुत प्राचीन नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें पूरा इतिहास इसी क्रम से है। तो कल हम लोगों ने यहां तक चर्चा कर ली थी कि युधिष्ठिर के पश्चात मगध में जो ये बृहद्रथ वंश है, बृहद्रथ के पुत्र जरासंध को भीम ने मारा था, ये हम लोगों ने महाभारत के संदर्भ में पढ़ा है। जरासंध के पुत्र सहदेव थे, उसके पश्चात वे मगध के राजा बने, और इनका वंश करीब 22 राजा इनके वंश में हुए। फिर प्रद्योत वंश में 5-6 राजा हुए,
फिर सुशनाग वंश आया, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि सुशनाग वंश के समय विदिशार या बिंबिसार और अजातशत्रु के समय गौतम बुद्ध हुए थे, इसलिए ये वंश इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। इसके पश्चात नंद वंश आता है, जिसकी अभी हमने चर्चा की, महापद्म नंद और उनके 8 पुत्र, जिनमें अंतिम धनानंद सबसे छोटा था। फिर मौर्य वंश आया, उसके बाद शुंग, कणु, आंध्र वंश आए। आंध्र वंश के आते आते सिकंदर का समय आ जाता है। आंध्र वंश तक का इतिहास, पूरी वंशावली आपके पुराणों में बहुत विस्तार से ठीक से मिल जाती है। सिकंदर का आगमन और आंध्र वंश का समापन एक समय की घटना है, ऐसा हमारे इतिहासकारों ने दोनों पद्धतियों का अध्ययन करके निश्चय किया है। क्योंकि सिकंदर के सहयोगी कह रहे हैं कि उनके समय तक भारत में 154 राजा हो चुके थे, जिनका कार्यकाल इतना था, जो बिल्कुल ठीक पड़ रहा है ये 17 संवत के अनुसार, युधिष्ठिर संवत के अनुसार वो आ रहा है। तो ये बात तो ठीक है। पुराण उसके बाद ये लिखते हैं कि फिर अनेक राजवंश, स्थानीय राजा बहुत से हो जाएंगे, अर्थात चक्रवर्ती साम्राज्य वहां से लगभग समाप्त हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उस समय तक पूरे भारत में एक छत्र राज्य ही होता था, एक प्रमुख चक्रवर्ती सम्राट होता था, कुछ स्थानीय राजा होते होंगे। उस समय की स्थिति थी कि जो बड़ा सम्राट होता था उसका सम्मान छोटे राजा करते थे, तो एक प्रकार से ढीला ढाला संघ राष्ट्रीय वो बना रहता था। परंतु आंध्र वंश के पश्चात पुराण कहते हैं कि ये स्थिति लगभग समाप्त होने पर आ जाएगी। एक एक स्थान पर अनेक राजा होंगे जो स्वयं में अभिमानी होंगे और किसी और की नहीं सुनेंगे। अर्थात कह सकते हैं देश अनेक राज्यों में बढ़ जाता है। और उसमें फिर वो बताते हैं कि आभिर वंश के 7 राजा, गर्दविल वंश के 10 राजा, शकों में 16 राजा होंगे, और ये यवन वंश के 8 राजा होंगे, तुर्क वंश के 14 राजा होंगे, 13 गुरुंड या मुंड वंश के हैं, 11 मौन वंश के हैं। इन सबका शासनकाल आदि भी पुराणों में कहीं ना कहीं लिखा गया है। तो यहां से प्राचीन राजवंश लगभग समाप्त होने लगता है। ये जो प्रमर वंश की बात अभी थोड़ी सी आ गई, गर्दविल वंश, इसी में वो सम्राट विक्रमादित्य हुए, जिनका विक्रम संवत चलता है। इनकी थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की थी कि इस युगांत में 3045 में विक्रम संवत आरंभ हुआ। अब इस पर एक साधारण सी दृष्टि डाल करके हम इस विषय को यहाँ पर समापन की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो वैवस्वत मन से युधिष्ठिर तक तो हम लोगों ने सीधी सीधी रूपरेखा देख ली। अब यदि आप आए मगध में देखें तो युगाब्द 1000 में प्रद्योत वंश का आरंभ होता है, पीढ़ी 5, वर्ष 138। 5 पीढ़ियों ने 138 वर्ष राज्य किया। युगाब्द 1138 में शिशुनाग वंश का आरंभ हुआ, इसकी पीढ़ी 10, वर्ष 362। अब देखिए 362 वर्षों में 12 राजा हुए जी, 12 राजा। तो वही 30 वर्ष का औसत शासनकाल यहां भी आ रहा है। 12 राजाओं ने 362 वर्ष तक शासन किया शिशुनाग वंश के। और गौतम बुद्ध का जन्म इसी शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ युगाब्द 1215 में, जो हमने युधिष्ठिर की 13वीं शताब्दी कहा है। तो युगाब्द 1215 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इनका निर्वाण युगाब्द 1295 में हुआ। युगाब्द 1500 में महापद्म नंद का राज्याभिषेक होता है, नंद वंश आरंभ होता है। तो एक महापद्म नंद और उनके 9 पुत्रों ने शासन किया। तो भी चाहे पीढ़ी 9 कहें या कुल 9 राजा हुए, चाहे 2 ही पीढ़ी में हुए,
इनका शासनकाल कुल 100 वर्ष है। तो कहा जाता है महापद्मनंद और उनके पुत्रों ने 100 वर्ष शासन किया। इसके पश्चात युगाब्द 1600 में चंद्रगुप्त मौर्य हुए। नंदों का विनाश करके चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने, ये भी हम लोग जानते हैं। मौर्य वंश में 10 पीढ़ी हुई और इनका कुल शासनकाल 173 वर्ष है। 173 वर्षों में 10 पीढ़ियां हो गई, 10 राजा हो गए। इस प्रकार से कहें कि इनका औसत शासनकाल 17-18 वर्ष आता है मात्र। अब जो भी कारण रहा, लंबी अवधि तक ये लोग शासन नहीं कर सके। मतलब 10 राजा तो हो गए और 10 राजाओं का शासनकाल 173 वर्ष ही बताया जा रहा है। युगाब्द 1773 में अर्थात 173 वर्ष के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने शासन संभाल लिया। तो शुंग वंश में भी 10 राजा हुए और 112 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया। तो इनका तो औसत शासनकाल 11-12 वर्ष ही आ रहा है। तो वे जो कह रहे हैं कि इधर थोड़ा सा उसमें स्थिरता नहीं रही, तो औसत शासनकाल कम होता जा रहा है। इसके पश्चात युगाब्द 1885 में वसुदेव कण्व ने शुंग वंश को समाप्त करके शासन किया। कण्व वंश में केवल 4 राजा हुए और 45 वर्ष ही शासन कर सके। 4 राजा और 45 वर्ष, ये मान लीजिए जो पहला राजा वसुदेव कर्ण रहा होगा, थोड़े समय में मान लीजिए वृद्धावस्था में ही इसने शासन किया, शीघ्र इसकी मृत्यु हो गई। इसके पुत्र ने कुछ समय शासन किया होगा और उसके बाद चौथा राजा जो भी हुआ उसको अधिक समय ना मिला हो, तो 45 वर्ष में 2-3 राजा हो गए। कुल 4 राजाओं का समय 45 वर्ष कहा गया है। इसके पश्चात युगाब्द 1930 में 1930 में बलपुच्छक आंध्र, जो भी आंध्र वंश की हमने चर्चा की, इस आंध्र वंश ने शासन किया। इसकी पीढ़ियां न्यूनतम 30 और वहां हमने बताया था कि इससे अधिक भी आ रही हैं शायद, तो 30, 32, 34 जो भी राजा हुए हों, इनका शासनकाल कहीं 756 मिलता है। 756 वर्षों का शासनकाल ये आंध्र वंश का है। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हो सकती है शंकराचार्य जी की। शंकराचार्य का जन्म 2563 युगाब्द में हुआ। युगाब्द या कल संवत 2563 या 2563 में शंकराचार्य का जन्म हुआ। 32 वर्ष की इनकी आयु थी। तो इनका निर्वाण या निधन 2625 में हुआ, 2625 में। कल संवत 2625 में शंकराचार्य का निधन हुआ। ये सारी जानकारियां हमारे पास प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में, अन्य संस्कृत साहित्य में तिथिक्रम सहित लिखी हुई हैं। अतः इसमें कोई भ्रम का स्थान नहीं है। जो थोड़ा सा भ्रम फैला है वो केवल युगों की लंबी लंबी लाखों करोड़ों वर्षों की काल गणनाओं से, तो वो मान लें वो लाखों करोड़ों वर्ष की काल गणनाएं खगोलीय गणना के लिए हैं, मानवीय इतिहास के लिए नहीं। तो फिर ऐसा कोई भ्रम नहीं रह जाएगा। तो हम कह रहे थे कि शंकराचार्य जी का जन्म 2563 युगाब्द में और निर्वाण 2625 युगाब्द में हुआ। इसके पश्चात आभीर वंश की 7 पीढ़ियों का शासनकाल है। युगाब्द 3000 में प्रमर वंश में विक्रमादित्य का जन्म हुआ। युगाब्द 3045 में विक्रम संवत का आरंभ हुआ। युगाब्द 2176 में ये मौन वंश का आरंभ होता है। पीढ़ी 11 वर्ष 300 वर्षों में 11 पीढ़ियों ने शासन किया, ये मौन वंश है। और युगाब्द 2180 में, ये पृथ्वी महत्वपूर्ण है, युगाब्द 2180 में विक्रमादित्य के पौत्र शालिवाहन का राज्याभिषेक हुआ और शालिवाहन शक का आरंभ हुआ,
जिसे इस समय शक संवत भी कहा जाता है। शक और संवत पर्यायवाची रहे हैं कालगणना के दृष्टि से, ये भी हमें जानना चाहिए। युधिष्ठिर शक भी कहा जाता है, युधिष्ठिर संवत भी कहा जाता है। तो ये जो लोग शक संवत कहते हैं, ये शक संवत कुछ नहीं होता। जो इसका हमारे ग्रंथों में उल्लेख है वो शालिवाहन साके लिखा जाता है, पंचांगों में भी हमने देखा है वो उसे शालिवाहन साके लिखते हैं। शक संवत कुछ नहीं होता। ये शालिवाहन शक या शालिवाहन संवत है जो विक्रम संवत के 135 वर्ष के पश्चात आरंभ हुआ। युगांत 3180 या विक्रम संवत 135 में ये शालिवाहन शक का आरंभ हुआ। युगांत 3240 में शालिवाहन के पुत्र शालिहोत्र का राज्याभिषेक हुआ और इसके बाद ये शालिहोत्र के पुत्र शालिवर्धन 3290 में राजा बने। युगांत 3476 यानी 3476 में कैकेल वंश का प्रारंभ हुआ। 7 पीढ़ियां इसमें हुई हैं और राजा 10, ये देखिए पीढ़ियां तो 7 हुई और राजा 10 हो गए, अर्थात एक पीढ़ी में एक से अधिक राजाओं ने राज्य किया। मान लीजिए एक राजा बना और किसी युद्ध आदि में या किसी कारण से उसका निधन हो गया तो उसका दूसरा भाई राजा बन गया, तो पीढ़ी तो 7 हुई, राजा 10 हुए। इनका कुल वर्ष हुआ 106। जैसे नंदवंश में भी 100 वर्ष शासन किया था 9 नंदों ने, वैसे इस कैकेल वंश में भी 7 पीढ़ियों में 10 राजा तो हुए, लेकिन शासन काल 106 वर्ष है। युगांत 3582 3582 में कैकेल, गुप्त, गुह आदि क्षेत्रीय राजा कहे गए हैं। ये संभवतः परिवर्ती गुप्तों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक शोध से ये जानकारी भी मिली है कि आंध्र वंश में अंतिम राजा का सेनापति घटोत्कच था और घटोत्कच ने आंध्र वंश का अंत करके अपने पुत्र श्रीगुप्त का राजा बनाया और श्रीगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। ये संभवतः सिकंदर के समकालीन थे। तो सिकंदर के समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, ये घटोत्कच के का पौत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सिकंदर के समकालीन हो सकता है। यदि सिकंदर के कोई संधि, युद्ध, किसी प्रकार का कोई संबंध हुआ होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं, ये घटोत्कच के पौत्र श्रीगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से हो सकता है। तो ये कालक्रम की बात आज लगभग पूरी हो जाती है। अब आप लोगों के जो प्रश्न रह जाएंगे उन पर हम आज या कल परसों जो भी संभव होगा चर्चा करेंगे। ओम। अब आप लोग अपनी बात रख सकते हैं।